अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया ना सब्सक्राइब तो कोई मसला नहीं है, अभी कर दें सब्सक्राइब। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ, वाक़या ऐसा वाक़या है जो हमारी ज़िंदगी में हर वक्त हम लोगों को ऐसे लोगों से साबका रहता है जैसे लोगों का मैं आपसे करने जा रही हूँ जिक्र। बहुत से लोग तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमसे मिलते हैं ना, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे मिडिल क्लास के हों या गरीब, तो मुस्कुरा के मिलते हैं। उनके चेहरे पे इतनी नरमी होती है और बड़े खुश अखलाक़ी से मिलते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल चाहता है कि हम बार बार इन लोगों से मिलें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, करख्तगी होती है और मुस्कुराहट लगता है कि उनके करीब से भी नहीं गुजरी। ऐसे ही एक वाक़या सुनाऊंगी कि एक शख्स था, बहुत पैसे वाला था, मगरूर था, चेहरे पे इंतहा से ज़्यादा सख्ती थी। फैक्ट्री का मालिक था। जिस फैक्ट्री में वो काम करता मजदूर उससे बहुत डरा करते थे। सलाम करते थे तो जब भी डरते थे कि देखो सलाम का जवाब कैसा आता है, वो बग़ैर मुस्कुराए सर हिला देता सलाम के जवाब में। और मज़दूर तो ज़ाहिर है बेचारे गरीब होते हैं ना, वो डर के एक तरफ हो जाते, बात नहीं करते। अपना मुतालबा होता, कोई बात करनी होती तो बड़े परेशान हो जाते कि अब इनसे कैसे बात की जाए, ये तो मुस्कुराते तक नहीं है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत कम गो थे वो। उसी दौरान एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नया मज़दूर आया फैक्ट्री में। उसने जो फैक्ट्री का माहौल में इतना खिंचाव देखा ना मालिक की वजह से, कि कोई अगर मशीन ख़राब हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो मज़दूर बहुत डरते डरते मालिक को बताते थे और मालिक जो थे वो बग़ैर मुस्कुराए साइन कर देते थे। मुस्कुराते भी नहीं थे और बात भी नहीं करते थे, इसलिए किसी का हौसला नहीं पड़ता था कि उनसे कुछ बात कर सके। अब वो जो मज़दूर था ना, जो नया आया था, उसको बड़ा खिंचाव सा महसूस हुआ। बड़ा खुश अखलाक इंसान था वो। उसने सोचा ये दूरियां जो है ना मज़दूर और मालिक के दरमियान फासले हैं, ये कम होने चाहिए। ये सोचकर उसने जो है ना मालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हुआ कुछ यूँ कि उसके बेटे की थी सालगिरह। तो उसने जाकर कहा कि सर, मेरे बेटे की सालगिरह है और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप तशरीफ़ लाएं। मालिक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और खामोशी से असबाब में सर हिला दिया। बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई आएंगे, लेकिन वो पहुंचे नहीं फैक्ट्री के मालिक सालगिरह में। इस मज़दूर को बड़ा दुख हुआ। इसने सोचा मैं इतना गरीब आदमी हूँ और ये इतना अमीर शख्स है, ये तो वैसे किसी से कोई बात नहीं करता, ये भला मेरे पास कैसे आता। मैंने नाहक तवक्का की इससे। लेकिन फिर वो आदमी बहुत अक्लमंद था, समझदार था, दूरअंदेश था। दूसरे दिन क्या हुआ, वो मालिक के कमरे में गया और कहा कि कल जो थी ना मेरे बेटे की सालगिरह थी, मैंने आपको बुलाया और मैंने बहुत इंतज़ार किया आपका, लेकिन आप आए नहीं। मालिक ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा हाँ हाँ बोलो, किस चीज़ की ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं दे देता हूँ। तो मज़दूर ने कहा सर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरी ये ख्वाहिश है, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे बेटे को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। मालिक ने कहा हाँ बोलो। कहने लगा, उसने अपनी जेब से 2 रिबन निकाले और कहा कि देखिए ये मुझे किसी ने दिए थे तोहफे में, और कहा था एक रिबन जो है ना वो आप अपनी कलाई पे बांध देना और एक रिबन उसकी कलाई पे बांधना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो अब मैं आपको ये 2 रिबन दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। तो ये रिबन अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल है, मेरी बात आपको बुरी ना लगे, तो ये एक अपना जो ये रिबन है ना वो अपनी कलाई पे बांध लें और दूसरा रिबन आप उसके बांधिएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। मालिक ने सोचा इतनी सी ख्वाहिश है, ला पूरा कर दूँ, गरीब इंसान है, खुश हो जाएगा। उसने लेके लापरवाही से एक जो था ना रिबन अपनी कलाई पे बांध लिया और एक अपनी जेब में रख लिया। शाम हुई, छुट्टी हुई, घर की जानिब रवाना हुए तो मालिक को अचानक मजदूर का ख्याल आया कि इसने मुझे रिबन दिया था, लेकिन मैं किससे प्यार करता हूँ। सोच रहा था कि अचानक उसके जहन में अपने बेटे का ख्याल आया कि मेरा बेटा मेरा इंतज़ार करता है, लेकिन मैं सीधा अपने कमरे में चला आता हूँ, लेकिन प्यार तो मैं उससे बहुत करता हूँ ना, तो क्यों ना ये रिबन मैं अपने बेटे की कलाई में बांध दूँ। घर गया,
अब उसने ये किया कि बजाय बेटे को अपने पास बुलाने के, बेटे के पास गया कमरे में और कहा, बेटा आज हमारी फैक्ट्री में ना ऐसा ऐसा वाक़या हुआ और मज़दूर ने मुझे ये कहा है, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं किसी से इतना प्यार नहीं करता, लेकिन मैं इजहार नहीं कर सका पूरी ज़िंदगी। आज मज़दूर ने जब बात की ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं उसकी बात पे अमल कर लूँ और अपने दिल की बात भी तुम्हें बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटे तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है, तुमसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो ये रिबन जो है ना तुम अपनी कलाई में बांध दो। और फिर उसने अपने बेटे को 2 रिबन दिए और कहा कि जो दूसरा रिबन है तुम उसके बांधना जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में जिस जो है ना जो सबसे ज़्यादा प्यारा है उसके ये दूसरा रिबन बांधना। अब बेटा तो जवाब देने के बजाय रोने लगा, क्योंकि बाप की मोहब्बत शफ़क़त से महरूम था। पैसा तो बहुत था, लेकिन वो टाइम नहीं था जो बच्चे बाप से चाहते हैं। माँ थी नहीं। जब बेटा रोने लगा ना, बाप के सीने से लग गया, तो बाप के आंसू जारी हो गए। वालिद साहब भी रोने लगे। बेटे ने कहा, पापा मेरी ज़िंदगी में भला आपसे बढ़ के भी कोई है? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी आपने मुझे प्यार से सीने से लगाया नहीं, कभी आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की। जब बात की तो हाकिमाना रवैये से की। बेशक आपने ज़िंदगी में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, रुपए की, पैसे की, जो चाहा वो आपने पूरा किया, लेकिन मोहब्बत नहीं मिली। पापा आज मुझे आपसे मोहब्बत मिली है, और ये दूसरा रिबन जो है आपके लिए है, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद आपको ये है कि जब मोहब्बत करते हैं ना किसी से, तो उसका इजहार भी करा करें। मोहब्बत जो होती है ना वो इजहार चाहती है, रवैये से भी इजहार चाहती है, अमल से इजहार चाहती है, लफ्ज़ों से इजहार चाहती है। अब अमल क्या है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना उससे मुस्कुरा के मिलें, खंदा पेशानी से मिलें, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, उससे प्यार से, मोहब्बत से ज़रूरतें उसकी पूछें। सिर्फ चेहरे पे सख्ती लाने से, पैसा कमाने से बच्चों की वो ज़रूरत पूरी नहीं होती जो बच्चों को चाहिए होती है। बहनों की वो ज़रूरत पूरी नहीं होती। बहनें जब आपके घर आती हैं, आप बड़े से बड़े दस्तरखान लगा दें, लेकिन खुशी जब होती है जब आपके वालिद या आपके भाई आपसे पूछते हैं कि कैसी हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है ना, हम हैं। ये छोटे छोटे वो जुमले हैं जो ज़िंदगी में दूसरे को हौसला देते हैं। जो आपके साथ जुड़े हैं ना, उन्हें जो हौसला, जो प्यार, जो मोहब्बत चाहिए वो आपके लफ्ज़ों में छुपी है, आपके रवैये में छुपी है। ये नहीं कि बेटियां बड़ी मोहब्बत से, चाहत से जब बाप के घर जाती हैं ना, माँ तो सीने से लगाती है, लेकिन बाप सोचता है कि मैंने तो इतना बच्ची के लिए किया हुआ, आएगी, खाएगी, पिएगी, जो चाहेगी यहाँ से ले जाएगी, उसका घर है। लेकिन बेटियों को, बहनों को इन चीज़ों से ज़्यादा ना उस रवैये की ज़रूरत होती है जो आप उन्हें देते हैं। तो मोहब्बत का इजहार कीजिए, प्यार का इजहार कीजिए। पैसा तो अल्लाह ताला ने जितना आपको दिया है, ज़ाहिर आप अपनी हैसियत के मुताबिक ही खर्च करेंगे ना, लेकिन मोहब्बत तो कूट कूट कर जो दिलों में भरी है ना, कम से कम उसको तो खर्च करें, खंदा पेशानी से, मोहब्बत से, चाहत से। जब बेटियां घर आएँ, जब बहनें घर आएँ, तो उनको टाइम दें, उनसे कहें कि तुम आई नहीं थी, तुम मिली नहीं थी, तो भाई हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे ना, देखो आज तुम आई हो तो हमारे घर में कितनी रौनक आई है। ये छोटे छोटे वो जुमले हैं जो बेटियों का, बहनों का हौसला बहुत बढ़ाते हैं। और ज़िंदगी में जो है ना ये चीज़ें बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, जिनकी अहमियत जो लोग नहीं समझते ना, वो फिर कभी ना कभी पछताते हैं। तो पछताने से बेहतर है इन रिश्तों को समझिए, मोहब्बत का इजहार कीजिए। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की बातें करती, हंसती, मुस्कुराती। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।